एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास कर रही है, मंजूरी दे रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में भाजपा के साथ खेला चल रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ये हाल है कि खुद को यतीम बता रही है। ना ही सीएम का कोई उम्मीदवार है, ना ही कोई ऐसा नेता है जिसकी अध्यक्षता में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। दूसरी तरफ बिहार में जो लैंड सर्वे हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नीतीश कुमार हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो बोल है, जो चाल है, वो फिलहाल लैंड सर्वे पर इकट्ठा नहीं हो रहे। एक तरफ दिलीप जायसवाल अपना नंबर शेयर कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, जो मंत्री है बिहार सरकार में, भाजपा के अध्यक्ष है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेता नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो जदयू में है ही नहीं, हमको बुलाया कौन है। ये तमाम चीजें हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूरी दे दी है। अब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वन मोबाइल वन चार्जर होना चाहिए, वन नेशन वन मोबाइल होना चाहिए, वन मोबाइल वन चार्जर होना चाहिए, तमाम चीजें वन होनी चाहिए, वन पर्सन वन फूड होना चाहिए, तमाम चीजें ही वन होना चाहिए। इस सरकार में ऐसी उल जलूल जो है खबरें आती है और उल जलूल ऐसे कानून पास किए जाते हैं जिससे ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बैसाखी पर जरूर आ रहे हैं, मगर आज भी अपने आप को इस वादे के साथ इकट्ठा कर रहे हैं कि शायद वो आज भी 2019 और 2014 वाले प्रधानमंत्री है। मगर माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो कमजोर बैसाखियों पर है। जो बैसाखी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो बैसाखियां मुसलमानों की हिमायत उनके समर्थक में होती है, मगर भाजपा को जो आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के विचारों के खिलाफ है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिहार में भाजपा के साथ खेला हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खेला हो रहा है। पलटू चाचा इतना खेला कर रहे हैं कि भाजपा परेशान है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा और किनकी अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा लड़ने जा रही है। इसी बीच एक अपडेट ये आ रहा है कि लैंड सर्वे जो बिहार में हो रहा है उस पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब तक आपका कागज मुकम्मल नहीं होगा तब तक ये लैंड सर्वे चलता रहेगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम लैंड सर्वे मुकम्मल हो जाने चाहिए। इसी पर बड़ा अपडेट है। उसी बीच एक अपडेट ये भी आ रहा है कि बिहार के ऊर्जा मंत्री और नीतीश कैबिनेट में सबसे पुराने सहयोगी और नीतीश कैबिनेट के सबसे पुराने एमएलए, जिनका नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, वो नाराज हो गए हैं और कहा है कि हम तो जदयू में है ही नहीं, हमें बुलाया कौन है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बात से पलटी मार दी। जैसा नीतीश कुमार बार बार मारते हैं, उनके मंत्री भी इस बात से पलटी मार जाते हैं, कभी भी पलट सकते हैं। दूसरी तरफ यह खबर, यह भी अपडेट आ रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में बहुत तेजी के साथ जो है उसके रद्दोबदल, उसके चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उसी पर जो है संजय झा, जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके तरफ से यह बयान आया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी लड़ते हैं तो बिहार चुनाव, बिहार में लोकसभा के चुनाव तमामों में जो है जीत हासिल करते हैं। और उनका यह मानना है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के अध्यक्षता में लड़ी जाएगी, तो हम जो है जीत के तरफ जाएंगे और हमें बम्पर जीत मिलेंगी। आपको बता दें कि जो बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है उसमें बिहार के मंत्री और नीतीश कुमार, बीजेपी वर्सेस जदयू हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि 2025 तक तमाम तरीके के सर्वे मुकम्मल होने चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब तक आप चाहे सर्वे कर सकते हैं। और इसी पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जितिन राम मांझी का भी एक कमेंट आता है, और जिसको लेकर वो नीतीश कुमार से बात भी कर चुके। जितिन राम मांझी ने कहा है कि जो बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है उसमें बिहार के जमीन अधिकारी जो है वो लगातार घोटाला कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। उसी बीच बिहार के मंत्री और भाजपा यूनिट के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है दिलीप जायसवाल, उनके तरफ से उनका जो नंबर है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक लैंड सर्वे चलता रहेगा, आप मुझे सार्वजनिक तौर पर नंबर में शेयर कर रहा हूं, आपको जब भी मेरी जरूरत रहेगी आप मुझे याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी।
दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, फिलहाल बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री है, माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जब तक आप अपने कागज को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक ये काम चलता रहेगा। एक तरफ नीतीश कुमार के बोल अलग है, एक तरफ उनके जो उप मुख्यमंत्री सहयोगी है उनके बोल अलग है, जितिन राम मांझी के बोल अलग है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम गठबंधनों को सुधारने या उनको बचाने की प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन को पास कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन से ये याद आ रहा है कि इंसान के पास एक मोबाइल एक चार्जर, वन मोबाइल वन रिचार्ज, वन फूड वन पर्सन, वन फूड वन क्लोथ, वन पर्सन वन क्लोथ्स, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इसको जो है खर्चे के शैली से देख रही है तो सवाल ये भी उठता है कि सरकारी पैसे पर जो कई सारे जगहों पर ऐसी तस्वीरें प्रतिमाएं बनाई जाती है तो उससे क्या लाभ होना है। फिर अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कई हजार करोड़ में जो प्रतिमा बनाई गई उससे क्या लाभ हो रहा है। तो फिर इलेक्शन जो के अलग अलग राज्यों में फेडरल स्ट्रक्चर के तहत अलग इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है, लोग अपने केंद्रित मुद्दे के लिए केंद्र सरकार को चुनते हैं, राज्य के मुद्दे के लिए राज्य सरकार को चुनते हैं, तो ये तमाम तरीके की चीज है। मगर बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो जदयू के सबसे सीनियर नेता है, उनके तरफ से जो नाराजगी सामने आई है वो नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी खल रही होगी, नीतीश कुमार को भी खल रही होगी, क्योंकि सोमवार के दिन बिहार में एक बड़ा बैठक बुलाया गया। उस बैठक में नीतीश कुमार ने अपने तमाम सहयोगियों के साथ, अपने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत की, मगर उस पोस्टर में विजेंद्र प्रसाद यादव का फोटो न होने के कारण वो नाराज हो गए और जब बाहर निकले और मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते, तो उन्होंने कहा कि हम जदयू में है ही क्या, हमें नाराजगी देखने को मिल रही है और हम जो है जदयू में है ही नहीं। तो इस नाराजगी के चलते जब उनसे दोबारा सवाल पूछा गया तो वो जो है कहते हैं कि मैं तो मजाक से बोला था। बिहार सरकार लैंड सर्वे के मामले में भाजपा से लगातार जो है उनके बीच में विरोध चल रहा है, बातें चल रहे हैं, तो एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी लैंड सर्वे में नीतीश कुमार से अलग बात कर रही है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है लगातार कह रहे हैं कि चौथी फेल प्रधानमंत्री है। तो ये तमाम चीजें हैं, 2025 का इलेक्शन है और वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा अब गरमा रहा है। तो देखना यह है कि एक तरफ तो कास्ट सेंसस पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थी, तो इस वाले मामले में क्या विरुद्ध होगी या क्या साथ होगी। एक तरफ तो बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ कास्ट सेंसस को लेकर जिस तरह से भाजपा के सहयोगी उनके खिलाफ है और संजय झा का मीटिंग के बाद ये ऐलान आना कि 2025 में हम खुद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को दर्शा रहा है और 2025 की तस्वीर को अभी से क्लियर कर रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि चचा पलटेंगे कि नहीं, मगर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक, बाढ़ के विधायक, बाढ़ के एमएलसी लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस का नीतीश के साथ है वो ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। देखते हैं कि इस पर नीतीश कुमार वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या बात कर रहे हैं, मगर इतना तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि ये चलेगा नहीं, इसको पास ही नहीं होने देंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।